नमस्कार दोस्तों। भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आज मैं आप सभी के लिए संसदीय समितियों से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। तो दोस्तों, बिना देरी करते हुए प्रश्नों को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई? तो भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई? तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 1991 ईस्वी में कब हुई दोस्तों भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत? 1991 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर की गई? तो भारत में संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर की गई? तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। संसद के नियम समिति के तहत मतलब अनुसार की गई या सिफारिश पर की गई। तो भारत में संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत संसद के नियम समिति की सिफारिश पर की गई। ऑप्शन एक सी करेक्ट आंसर है, संसद के नियम समिति। क्वेश्चन नंबर 3, संसदीय समिति प्रणाली के तहत 12 अप्रैल 1993 से 12 अप्रैल 1993 यानी 1993 से कितने समितियों ने कार्य करना शुरू किया? तो कितनी समितियों ने कार्य करना शुरू किया? तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। कितनों ने किया दोस्तों? 17 समितियों ने। तो संसदीय समिति प्रणाली के तहत 12 अप्रैल 1993 से 17 समितियों ने कार्य करना शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, संसद के कितने प्रकार की समितियां होती हैं? तो संसद के कितने प्रकार की समितियां होती हैं? तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, उपरोक्त दोनों, यानी स्थायी समिति होती है और तदर्थ समिति होती है। तो संसद के कितने प्रकार की समितियां होती हैं? तो होती हैं स्थायी समिति यानी ए भी सही है, और तदर्थ समिति यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, उपरोक्त दोनों। स्थायी समिति होती है संसद के प्रकार की समिति और तदर्थ समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन स्थायी समिति है? तो निम्नलिखित में से कौन स्थायी समिति है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, उपरोक्त सभी। तो निम्न में से कौन स्थायी समिति है? उपरोक्त सभी। और दोस्तों, जो प्राक्कलन समिति है उसमें कितने सदस्य होते हैं? तो कितने होते हैं दोस्तों? 30 सदस्य होते हैं। और इसमें से तुम्हारा 15 सदस्य कितने होते हैं दोस्तों? 30 सदस्य होते हैं। और जो ये हमारा ऑप्शन बी है लोक लेखा समिति, तो इसमें जो सदस्य होते हैं वो 22 होते हैं। तो इसमें 22 होते हैं, वो 15 राज्यसभा से लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। तो 22 होते हैं वो भी 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। तो इसमें पूछ रहा है कि स्थायी समिति हैं, तो स्थायी समिति क्या है? उपरोक्त सभी सही है, यानी नियत समिति भी है और लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन तदर्थ समिति है? तो अभी हमने बात की थी कि संसद में कितने प्रकार की समितियां होती हैं। तो एक तो होती है स्थायी समिति और एक होती है तदर्थ समिति। तो स्थायी समिति में ये होती हैं प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, नियम समिति और कई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो हमारा इसमें कह रहा है कि तदर्थ समिति है। तो तदर्थ समिति कौन सी है? तो इसका भी ऑप्शन कौन सी है दोस्तों? तदर्थ समिति। तो इसका क्या है? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, प्रवर समिति। कौन से दोस्तों? निम्न में से तदर्थ समिति तो है प्रवर समिति, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। और कितने मतलब जब 2 प्रकार की होती हैं तो ये भी तुम्हारा, तो इनमें से तो कोई सी है नहीं तदर्थ समिति, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। प्रवर समिति क्या है? तदर्थ समिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, किस समिति को स्थायी मितव्ययिता समिति भी कहा जाता है? तो ऐसी कौन, यह प्रश्न ऐसे लगता है कि ऐसी कौन सी समिति है जिसे स्थायी मितव्ययिता समिति कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, प्राक्कलन समिति को स्थायी मितव्ययिता समिति भी कहा जाता है। और इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें होते हैं 30 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 30 सदस्य होते हैं प्राक्कलन समिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो अभी हमने डिस्कस किया था, कितने होते हैं दोस्तों? 30 सदस्य होते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। कितने होते हैं दोस्तों? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, 30 सदस्य होते हैं प्राक्कलन समिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 9, 30 सदस्य प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन की समिति है? तो 30 सदस्य जो होते हैं वो संसद की, तो 30 सदस्य होते हैं वो सदस्य प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन की समिति है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, लोकसभा की। केवल इसमें लोकसभा के सदस्य ही होते हैं, किसमें? प्राक्कलन समिति में। और यह क्या है? एक स्थायी समिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 10,
निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ी एक संसदीय समिति है? तो इसका भी सही उत्तर कौन सा है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, प्राक्कलन समिति में। प्राक्कलन समिति क्या है? सबसे बड़ी समिति है इन चारों से। और इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं, और वो भी किसके होते हैं? लोकसभा के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, प्राक्कलन समिति का क्या कार्य है? तो प्राक्कलन जो समिति है उसका क्या कार्य है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, उपरोक्त बी और सी दोनों, यानी जो ऊपर दिए गए हैं बी और सी दोनों, मतलब कौन कौन सी? एक तो तुम्हारा देश की आर्थिक स्थिति पर संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करना, और तुम्हारा संसद में प्राक्कलनों के प्रस्तुत करने के प्रारूप के विषय पर सिफारिश करना। तो उपरोक्त बी और सी करेक्ट आंसर है। तो प्राक्कलन समिति का क्या क्या कार्य हैं? तो एक है तुम्हारा देश की आर्थिक स्थिति पर संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करना, और संसद में प्राक्कलनों के प्रस्तुत करने के प्रारूप के विषय पर सिफारिश करना। तो उपरोक्त बी और सी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, प्राक्कलन समिति के सदस्य हैं। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि प्राक्कलन समिति के जो सदस्य होते हैं वो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, लोकसभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं। जो प्राक्कलन समिति के सदस्य होते हैं वो प्राक्कलन समिति के सदस्य होते हैं वे तुम्हारा लोकसभा के सदस्यों में से ही चुना जाते हैं। और लोकसभा को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसे क्या कहा जाता है? इसे निम्न सदन कहा जाता है, और इसे क्या कहा जाता है? निम्न सदन कहा जाता है, और लोअर हाउस भी कहा जाता है इसे, लो हाउस। और तो प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? और प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो वो होते हैं हमारे 30 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 30 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से वह समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है? तो अभी हमने बात की थी कि इसमें क्या केवल लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं प्राक्कलन समिति में। तो प्रश्न अब देखिए, तो आप ही बता देंगे इसका उत्तर, तो कि जिसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है, तो कौन सा है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, प्राक्कलन समिति में लोग राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है। और कुल कितने सदस्य होते हैं इसमें? 30 सदस्य होते हैं। कितने दोस्तों? 30 सदस्य होते हैं। और वो केवल किसमें से लिए जाते हैं? वो केवल लोकसभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं। तो इसमें कह रहा है कि राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता, वह कौन सी समिति है? तो वो कौन सी है? प्राक्कलन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से संसद की वह स्थायी समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते? तो निम्नलिखित में से वह संसद की वह स्थायी समिति कौन सी है तो जिसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते? तो ये भी प्रश्न थोड़ा ऐसी है, ये बिल्कुल राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता, और ये भी इस तरीके से, मतलब थोड़ा अलग तरीके से दिया है। तो राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते या उसमें नहीं होते हैं, तो कौन से में नहीं होते हैं? तो दोस्तों इसका भी सही उत्तर कौन सा है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, प्राक्कलन समिति में राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट और कई बार पूछा गया है एग्जामों में। तो और प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 30 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो अभी हमने बात की थी कि प्राक्कलन समिति में कितने होते हैं, तो वो होते हैं 30। अब आ गई है हमारी लोक लेखा समिति। तो लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो लोक लेखा समिति में जो होते हैं ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, 22 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 22 सदस्य होते हैं। और जो तुम्हारा इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में से सदस्य चुने जाते हैं। तो इसमें जो लोकसभा चुने जाते हैं वो 15 सदस्य चुने जाते हैं, और तुम्हारा जो बाकी बचे मतलब 7 सदस्य वो राज्यसभा से चुने जाते हैं। तो लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 22 होते हैं। यदि प्रश्न ऐसे आएगा कि लोक लेखा समिति में लोकसभा से कितने सदस्य लिए जाते हैं, तो वो होते हैं 15 सदस्य चुने जाते हैं। और लोक लेखा समिति में राज्यसभा से कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो वो 7 सदस्य चुने जाते हैं। और कुल कितने होते हैं? 22 होते हैं। ऑप्शन भी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, लोक लेखा समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रम में कितने सदस्य होते हैं? तो अभी हमने इस वाले पिछले प्रश्न में डिस्कस किया था कि लोक लेखा समिति में 15 तो लोकसभा से आते हैं और 7 राज्यसभा से। तो दोस्तों आप इसका उत्तर स्वयं ही बता देंगे, तो कौन सा है इसका उत्तर? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, 15 और 7, यानी 15 तो लोकसभा से और 7 राज्यसभा से चुने जाते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, लोक लेखा समिति के सदस्य है। तो लोक लेखा समिति के जो सदस्य हैं वो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, संसद के दोनों सदनों में से चुने जाते हैं। तो लोक लेखा समिति के क्या है?
जो मतलब सदस्य हैं वो संसद के दोनों सदनों से चुने जाते हैं। तो प्रश्न ऐसे भी मतलब ऑप्शन में ऐसे भी मिल सकता है कि मतलब लोक लेखा समिति के जो सदस्य हैं वो राज्यसभा तथा लोकसभा दोनों से चुने जाते हैं। तो इसमें भी यही बात है कि संसद के दोनों सदन किसके हैं, वो भी लोकसभा और राज्यसभा किसके सदन हैं, वो भी संसद के हैं। तो प्रश्न ऐसे भी मतलब ऑप्शन ऐसे भी आ सकता है कि संसद के लोकसभा और राज्यसभा दोनों से चुने जाते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। लोक लेखा समिति के सदस्य संसद के दोनों सदनों में चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, लोक लेखा समिति में, तो लोक लेखा समिति में जो है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अभी हमने डिस्कस किया था कि 15 सदस्य लोकसभा से चुने जाते हैं या लिए जाते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा के लिए मतलब राज्यसभा के लिए जाते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। या प्रश्न मतलब ऑप्शन ऐसे भी आ सकता है कि लोक लेखा समिति में 15 सदस्य लोकसभा से चुने जाते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से चुने जाते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, भारत में संसदीय समितियों में से निम्न में से कौन सी एक विभागीय व्यय है, विभागीय व्यय, ये गलती से हो गया, यहाँ आएगा व्यय, क्या है दोस्तों, व्यय जो खर्चा वाला होता है ना, खर्च वाला व्यय आएगा। तो निम्नलिखित में से निम्न की समिति मतलब भारत में संसदीय समितियों में से निम्न में से कौन सी एक, निम्न में से कौन सी एक विभागीय व्यय, विभागीय व्यय और अनियमितताओं पर निगरानी रखने के लिए रखवाले कुत्ते का कार्य करती है। तो वो कौन सी समिति है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, लोक लेखा समिति। और अभी हमने लोक लेखा समिति के बारे में डिस्कस किया था। तो लोक लेखा समिति में जो होते हैं कितने सदस्य होते हैं, कितने होते हैं दोस्तों, 22 सदस्य होते हैं। और 22 में से भी तुम्हारा 15 लोकसभा से चुने जाते हैं और 7 राज्यसभा से चुने जाते हैं। तो इसमें मतलब इसके बारे में और जानकारी है कि भारत में संसदीय समितियों में से मतलब जो लोक लेखा समिति है वो एक विभागीय व्यय और अनियमितताओं पर निगरानी रखने के लिए रखवाले कुत्ते का कार्य करती है। तो लोक लेखा समिति होती है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, सार्वजनिक लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो अभी हमने डिस्कस किया था कि कुल कितने सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में, तो वो होते हैं 22 सदस्य होते हैं। उनमें से तुम्हारा 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। तो आप इसका स्वयं उत्तर बता देंगे। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, 7 सदस्य राज्यसभा के सदस्य होते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति कार्य करती है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति कार्य करती है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। कौन सा दोस्तों? लोक लेखा समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, परंपरा के अनुसार निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष पद पर विरोधी दल के संसद के सदस्यों को नियुक्त किया जाता है? तो परंपरा के अनुसार निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष पद पर विरोधी दल के सदस्य को नियुक्त किया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, लोक लेखा समिति के सदस्य के मतलब लोक लेखा समिति के अध्यक्ष पद पर विरोधी दल के संसद सदस्यों को नियुक्त किया जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। और अभी हमने डिस्कस किया था कि लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो वो 22 होते हैं। मैं इसलिए रिपीट करता रहता हूँ जिससे आपको ये बिल्कुल रट जाए यानी याद हो जाए। तो और इसमें 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं, 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। और जो प्राक्कलन समिति है इसमें कुल लोकसभा के सदस्य होते हैं और कितने होते हैं, तो वो होते हैं प्राक्कलन समिति में कुल सदस्य 30 होते हैं और वो भी उससे लिए जाते हैं लोकसभा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, किस संसदीय समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो किस संसदीय समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, लोक लेखा समिति को। किसे दोस्तों? लोक लेखा समिति को, लोक लेखा समिति को संसदीय समिति को मतलब लोक लेखा संसदीय समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से वह प्राधिकारी कौन सा है जो भारत के समय मतलब भारत के समय, यहाँ थोड़ा गलती से हो गया है, जो मतलब निम्नलिखित में से वह प्राधिकारी कौन सा है जो भारत की, यहाँ आएगा भारत की समेकित निधि से राज्यों के राजस्व, भारत की समेकित निधि से राज्यों
समेकित निधि से राज्यों के राजस्व सहायता अनुदान कर पर लागू होने वाले सिद्धांतों की सिफारिश करता है। तो इसमें द्वार से पढ़ता हूँ प्रश्न को कि निम्नलिखित में से वह प्राधिकारी कौन सा है जो भारत के जो जो भारत की समेकित निधि से राज्यों के राजस्व सहायता अनुदान पर लागू होने वाले सिद्धांतों की सिफारिश करता है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए का आंसर है लोक लेखा समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, संसद में कौन सी समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों की समीक्षा करती है? तो संसद की कौन सी समिति है जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों की समीक्षा करती है? तो यह भी क्या है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है लोक लेखा समिति। कौन सी दोस्तों? लोक लेखा समिति, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। संसद की लोक लेखा समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों की समीक्षा करती है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन विषयगत समिति है? तो निम्नलिखित में से कौन विषयगत समिति है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी क्या है? विषयगत समिति हैं। तो वो कौन से? एक तो कृषि समिति, पर्यावरण एवं वन समिति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति क्या है? विषयगत समितियां। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस समिति में लोकसभा के 15 एवं राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं? तो अभी हमने डिस्कस किया था, मतलब पिछले प्रश्नों में डिस्कस किया था कि निम्नलिखित में से किस समिति में लोकसभा के 15 सदस्य एवं राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं? तो ऑप्शन कौन सा सही है आप बताइए, मैंने अभी प्रश्नों में डिस्कस किया था। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी में। उपरोक्त सभी में क्या होता है कि मतलब किस लोकसभा के 15 सदस्य है, कितने दोस्तों? लोकसभा के 15 सदस्य और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। यानी सरकारी उपक्रम समिति में भी, लोक लेखा समिति में भी और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति में भी लोकसभा के 15 सदस्य है और राज्यसभा के 7 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस समिति का सदस्य कोई मंत्री नहीं हो सकता है? तो निम्नलिखित में से वह समिति कौन सी हैं जिसमें कोई मंत्री नहीं हो सकता है? तो इसका जो सही उत्तर है, कौन सा सही उत्तर है दोस्तों? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। यानी प्राक्कलन समिति में भी कोई मंत्री नहीं हो सकता और लोक लेखा समिति में कोई मंत्री नहीं हो सकता और सरकारी उपक्रम में भी कोई सदस्य नहीं हो सकता। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, उपरोक्त सभी में मंत्री नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 29, लोकसभा अध्यक्ष किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? तो लोकसभा जो अध्यक्ष होता है वो किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है सरकारी उपक्रम समिति का। किसका दोस्तों? ये गलती से छप गया है, यहाँ आएगा किसका दोस्तों? नियत समिति का। किसका दोस्तों? नियत समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। कौन होता है दोस्तों? एक बार और दोबारा से देखते हैं, ये गलती से छप गया था, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, कोई बात नहीं। तो लोकसभा अध्यक्ष किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? तो लोकसभा जो अध्यक्ष है वो नियत समिति का अध्यक्ष होता है। किसका? नियत समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। किसका दोस्तों? नियत समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वो नियत समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, विधेयकों पर पेशवर समितियों में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी तक हो सकती है? तो कितनी तक हो सकती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है कोई निश्चित नहीं है, मतलब कितनी भी हो सकती है। तो विधेयकों पर पेशवर समितियों में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है वो कोई निश्चित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31, अनुसूचित जाति और जनजातियों की कल्याण संबंधी समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो अनुसूचित जाति और जनजातियों की कल्याण संबंधी समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। कौन सा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है 20 और 10। तो अनुसूचित जाति और जनजातियों के कल्याण संबंधी समितियों में लोकसभा एवं राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो वो होते हैं 20 और 10, मतलब 20 होते हैं तुम्हारे लोकसभा में और 10 राज्यसभा से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32, संसद के समितियों के सदस्य है। तो संसद के समितियों के जो सदस्य हैं ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।
अथवा सदन द्वारा अपने सदस्यों के मध्य से निर्वाचित किए जाते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है कि संसद के समितियों के सदस्य अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और अथवा सदन द्वारा अपने सदस्यों के मध्य से निर्वाचित किए जाते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33, संसदीय समितियों के गठन का क्या उद्देश्य है? तो संसद के समितियों के सदन का क्या मतलब उद्देश्य है? तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। यानी संसद समितियों के गठन का जो उद्देश्य है वो है विधि निर्माण की प्रक्रिया को तेज करना, तकनीकी और उलझे हुए विधेयकों पर विशेष रूप से विचार करना और संसद के कार्यों द्वारा विचार करने के पूर्व विधायक पर का परीक्षण करना। तो उपरोक्त सभी क्या है? संसदीय समितियों के गठन का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34, संयुक्त संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो संयुक्त संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है 45 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 45 सदस्य होते हैं। संयुक्त संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो होते हैं 45 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35, संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की संख्या क्रम से कितनी है? तो लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है क्रम से? तो वो है तुम्हारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है 30 लोकसभा से और 15 राज्यसभा से। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। संयुक्त संसदीय समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो होते हैं 45 सदस्य होते हैं और उनमें से भी लोकसभा के जो होते हैं सदस्य 30 सदस्य लिए जाते हैं और 15 राज्यसभा से लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36, कुल 17 संसदीय समितियों में से कितनी समितियों के अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य होते हैं? तो कुल 17 संसदीय समितियों में से कितनी समितियों के अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य होते हैं? तो वो भी तुम्हारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है 11 समितियों में के। तो कुल 17 संसदीय समितियों में से 11 समितियों के अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य होते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37, संयुक्त परिवार समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो संयुक्त परिवार समिति में कितने सदस्य होते हैं? यहाँ परिवार नहीं आएगा, परिवार समिति। क्या है दोस्तों? परिवार समिति में संयुक्त परिवार समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो वो होते हैं तुम्हारे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है 45 सदस्य होते हैं। कितने दोस्तों? 45 सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38, संयुक्त परिवार समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों की संख्या क्रम से कितनी होती है? तो संयुक्त परिवार समिति में ये लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो वो होती है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है 30 लोकसभा से और 15 राज्यसभा से। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39, क्या दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से कौन समिति विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए समय का निर्धारण करती है? तो कौन सी समिति है जो विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए समय का निर्धारण करती है? तो वो है हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है कार्य सलाहकार समिति जो है वो विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए समय का निर्धारण करती है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40, लोकलेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है? तो लोकलेखा जो समिति है वो अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है? तो वो है तुम्हारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है लोकसभा के अध्यक्ष को, जिसे स्पीकर कहा जाता है। और वर्तमान में कौन है लोकसभा स्पीकर? तो वो है तुम्हारे ओम बिरला जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41, सही सुमेलित कीजिए। तो पहली सूची में दे रखा है तुम्हारा संसदीय समिति और दूसरी में कार्य है, तो हमें सही सुमेलित करना है। तो जो परिवार समिति का कार्य है वो क्या है? 1 का 2 मतलब वित्त की समीक्षा करना तथा परिवर्तन का सुझाव देना। और जो इसका है मतलब लोकलेखा समिति का, तो वो है तुम्हारा कौन सा दोस्तों? 3 सही है। मतलब कौन सा सही है? 3 सही है। तो सरकारी पैसा सही ढंग से खर्च हुआ है या नहीं, इसका परीक्षा करना, मतलब इसकी परीक्षा करना। और जो इसका कार्य है मतलब प्राकलन समिति का, वो है ए, मतलब बजट में विभागीय व्यय की जांच करना। तो इसलिए इस प्रकार हमारा कोड कौन सा सही होगा? 1 मतलब कौन सा सही होगा दोस्तों? 2 3 1। तो अब देखिए कोट में, तो इसमें कोट सही कौन सा है? ऑप्शन डी का आंसर है 2 3 1। तो एक बार और देख लेते हैं कि कौन सा दोस्तों, कि परिवार समिति का जो कार्य है वो क्या है? वित्त की समीक्षा करना तथा परिवर्तन का सुझाव देना। तो ये कौन सी सही है? परिवार समिति का कार्य है।
और तुम्हारा लोक लेखा समिति कौन सा है, तो वो है सरकारी पैसा सही ढंग से खर्च हुआ है या नहीं इसका परीक्षा करना, मतलब इसकी परीक्षा करना। और प्राक्कलन समिति तो इसका क्या कार्य है, बजट में विभागीय व्यय की जांच करना। तो ऑप्शन डी का आंसर है, यानी कोड 231। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है। यहाँ गलती छप गया है, तो किसे सौंपती है लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट, तो वो सौंपती है तुम्हारा, अभी हमने डिस्कस किया था, तो हमने पिछले प्रश्न में जो डिस्कस किया था वो क्या था कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, तो इसमें कोई अंतर नहीं है, यानी किसको सौंपती है तो किसको देती है, तो वो है तुम्हारा कौन सा सही है दोस्तों, तुम ही बताओ। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी का आंसर है, लोकसभा अध्यक्ष को। तो लोक लेखा जो समिति है वो अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंपती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है। तो निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा जो सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है, तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है, कौन सा है दोस्तों इसका सही उत्तर, तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा, तो जो सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है तो वो कौन सा है, वो है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा। और जो सार्वजनिक व्यय का संसदीय नियंत्रण का अंग है तो वो है लोक लेखा समिति, वो प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति। तो इसमें पूछ रहा है कि सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है, तो वो है तुम्हारा ऑप्शन बी का आंसर है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मतलब महालेखा जो परीक्षक है वो सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44, प्राक्कलन समिति के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं। तो प्राक्कलन समिति जो थी उसके सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं, तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। और ये प्रश्न कई बार रिपीट हो गया है दोस्तों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्राक्कलन समिति के कुल कितने सदस्य होते हैं, तो वो होते हैं 30 सदस्य होते हैं। वो केवल किससे चुने जाते हैं, वो केवल लोकसभा से चुने जाते हैं, तो लोकसभा से चुने जाते हैं, तो लोकसभा से चुने जाते हैं या लोकसभा के ही सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र दार्शनिक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। तो भारतीय महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, प्राक्कलन समिति के। तो भारतीय महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक प्राक्कलन समिति के लिए एक मित्र दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट का आंसर है। और दोस्तों हमने अभी मतलब पिछले प्रश्नों में डिस्कस किया था कि प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो वो होते हैं 30 सदस्य होते हैं और वो केवल लोकसभा से ही चुने जाते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद। और जिन भाइयों ने जनरल नॉलेज के अंतर्गत प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हैं वे हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों बिना देरी करते हुए नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।